सती प्रथा एक प्राचीन भारतीय प्रथा थी जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती थी। यह प्रथा प्राचीन काल से 19वीं सदी से प्रचलित थी। और यह प्रथा आपकी प्राचीन काल में 19वीं सदी से तब तक प्रचलित थी जब तक अंग्रेजों ने इसे गैर कानूनी घोषित नहीं कर दिया था। सती शब्द का अर्थ होता है सच्ची या पवित्र महिला। सती शब्द का अर्थ होता है सच्ची या पवित्र महिला। इस प्रथा में विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर जीवित ही जल जाया करती थी, जिसे सती होना कहा जाता था। यह प्रथा अक्सर पति की मृत्यु के बाद विधवा के लिए सम्मान और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती थी। सती प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं। सती प्रथा का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। यह प्रथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर प्रचलित थी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था तथा इस प्रथा को समाप्त करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी राजा राम मोहन राय ने। सन 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, यानी कि समाप्त कर दिया गया था। आइए जानते हैं सती प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सती प्रथा की शुरुआत जो है वो माना जाता है एक देवी सती देवी उमा थी, जिनके पिता का नाम था दक्ष, जिन्होंने अपने पिता और उनके पिता ने जिन्होंने अपने पिता के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में खुद को जला लिया था। इस पौराणिक कथा के कारण सती शब्द का उपयोग पवित्र महिला के लिए किया जाने लगा था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे सही नहीं मानते हैं। सती प्रथा जो थी वो 19वीं शताब्दी तक यह एक व्यापक प्रथा थी, लेकिन इसके प्रमाण ऋग्वेद में नहीं मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि सती प्रथा की शुरुआत जो है वो गुप्त काल से ही यानी 500 ईस्वी से ही सती प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी और इस प्रथा को हिंदू सांस्कृतिक प्रथा के माध्यम से भारतीय समाज में जबरन शामिल किया गया था और 500 ईस्वी के बाद से यह प्रथा जो थी वो एक सक्रिय प्रथा बन गई थी। सती प्रथा का विरोध करने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे आपके राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी और इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा को रोकने का कानून पारित कर दिया था। इसके अलावा सती प्रथा को रोकने में जहांगीर, औरंगजेब, मुगल बादशाह अकबर ने भी सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये अपने प्रयास में सफल नहीं रहे। औरंगजेब ने भी इसे खत्म करने की कोशिश की थी। इसके अलावा शिवाजी भोसले ने भी सती प्रथा को बंद करने की कोशिश की थी, पर ये भी अपने प्रयास में असफल रहे। भारत में सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य वो आपका मिलता है मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरण स्तंभ शिलालेख से। सती प्रथा के पहले साक्ष्य मिलते हैं और ये जो है ना गुप्त काल में सन 510 ईस्वी में मिलता है। अभी भी
सभी के मन में ये सवाल बना हुआ है कि सती प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई। सती प्रथा की शुरुआत हिंदुओं के द्वारा की गई या बौद्धों के द्वारा की गई। तो सती प्रथा जो थी एक प्राचीन हिंदू धार्मिक प्रथा थी। सती प्रथा की शुरुआत हिंदुओं द्वारा की गई थी, क्योंकि यह प्रथा हमें ये तो नहीं पता कि सती प्रथा की शुरुआत कहाँ से की गई थी, पर सती प्रथा जो थी वो हिंदू धर्म में प्रचलित थी। मुख्य रूप से हिंदू धर्म में प्रचलित थी। इसे पति के प्रति समर्पण और धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता था। सती प्रथा के पीछे के जो प्रमुख कारण थे वो थे पति के प्रति समर्पण। हिंदू धर्म में पत्नी को पति के प्रति जीवन और मृत्यु दोनों में समर्पित माना जाता था। सती प्रथा को पति के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति और समर्पण दिखाने का एक तरीका माना जाता था। और सती प्रथा के पीछे का मुख्य कारण ये भी था विधवाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक दबाव। कुछ विद्वानों का मानना था कि सती प्रथा विधवाओं के प्रति समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम थी। विधवाओं को अक्सर बोझ माना जाता था और कई सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। सती प्रथा का प्रमुख कारण आपका सामाजिक दबाव भी था। सती प्रथा धार्मिक सामाजिक दबाव और रीति रिवाजों के कारण भी होती थी। कई मामलों में विधवाओं को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था या उन पर ऐसा करने का दबाव डाला जाता था। और कुछ धार्मिक ग्रंथों में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें यह माना जाता था कि सती होने से महिला को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस सती प्रथा को 1829 में ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित किया। यह प्रथा क्रूर और अमानवीय मानी जाती थी। इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन माना गया और इसका समापन किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के द्वारा। सती प्रथा का जो प्रमुख प्रमाण है वो एरन अभिलेख में मिलता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि यह महिलाओं के अधिकारों और सम्मान का उल्लंघन है और उन्होंने ऐसी अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए सामाजिक सुधार की दिशा में काम किया। आपका क्वेश्चन होगा सती प्रथा को किस राज्यपाल ने समाप्त किया था? तो सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन थी? तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत थी बूंदी। कन्यावध को रोकने वाली प्रथम रियासत थी कोटा। मनुस्मृति में भी सती प्रथा का मरने वाली पत्नियों की स्मृति में अनेक सती पत्थर पूरे भारत में पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे पुराना पत्थर 510 ईस्वी में मिला था। इस प्रथा का उल्लेख आपके मनुस्मृति जैसे प्राचीनतम धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र में भी में नहीं मिलता है। इस प्रथा का जो है उल्लेख वो मनुस्मृति या प्राचीनतम ग्रंथ जैसे कि ऋग्वेद वगैरह में नहीं मिलता है। सती अब हम बात करते हैं सती प्रथा कैसे होती थी। तो सती प्रथा में क्या होता था? एक सती प्रथा में एक विधवा को उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था।